Hello बच्चों. So the question says that a thin uniform rod AB mass 1 kg moves translationally with acceleration a equals to 2 meter per second square due to two anti-parallel forces F1 F2. The distance between the points at which these forces are applied is equal to L equals to 0.2 meter. If F1 is 8 Newton, find the length of the rod in meters. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पहला तो फोर्स इक्वल्स टू आई मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और दूसरा टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा के बराबर होता है, विच इज एफ इनटू आर परपेंडिकुलर. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो F2 minus F1 for T motion, translational motion, for T motion क्या होगा? M into A. ठीक है, क्योंकि हमारे पास F1 का वैल्यू दिया है, F2 का नहीं, तो हम F2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा F2 माइनस ये हमारे पास होगा 8 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा F2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन. ठीक है, अब अगर हम बात करें फॉर आर मोशन, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई रोटेशनल मोशन के बारे में मेंशन नहीं है. ठीक है, सो देयर इज नो रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो टॉर्क नेट क्या होगा? टॉर्क नेट 0 होगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम F2 इंटू टॉर्क अबाउट ये एंड हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, F2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, सो इस केस में तो बेसिकली हमारे पास एक वैलिड आंसर नहीं आएगा, क्योंकि F1 का टॉर्क 0 हो जाएगा और mg का टॉर्क हम लिख नहीं पाएंगे. तो हम यहाँ पे टॉर्क जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज वो x दूरी पे है फ्रॉम F2, सो F2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू F1 इंटू 0.2 प्लस एक्स. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा लेंथ होगा रॉड का वो होगा 2 टाइम्स ऑफ 0.2 प्लस एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 5, दिस वुड बी बेसिकली इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0.2 प्लस 8x. सो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1.6. x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.8. ठीक है, अब 0.2 जो लेंथ ऑफ रॉड है वो है 0.2 प्लस x इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास L की वैल्यू एज 2 मीटर. ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट. So I hope you understood the explanation. Thank you.